बनाए रखें। सर्वप्रथम यहाँ पर भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं मधुर कंठी महासती जी समृद्धि जी महाराज साहब। go.
आखिरी में आज महेश सांस्कृतिक भवन के प्रांगण के अंदर दो महान तपस्वी आत्माएं जिन्होंने मास खमन की बेल जिन्होंने मास खमन की बेल गुरु चरणों में समर्पित की। हमें तो उन्होंने तो मास खमन किया, 31 दिन तक इन्होंने अन्न का दाना नहीं किया और हमें तो भजन की एक लाइन बोलनी पड़ती है, उसमें भी क्या पड़ता है? मैं बोले सा परिवार और दूरठ परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इनको सहयोग दिया, इनका सहकार किया, इस कारण से वो अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाए और मास खमन की भेंट इन्होंने गुरु चरणों में समर्पित की है। तो मैं चित्रा बहन को, सुनंदा बहन को बहुत बहुत अपनी तरफ से साधुवाद देती हूँ और उनकी अनुमोदना के लिए, क्योंकि कहा जाता है हमारे गुरुदेव नरेश मुनि जी महाराज साहब हर समय एक बात कहते हैं, करना कराना अनुमोदन। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जीवन के अंदर मास खमन कर पाऊँ, लेकिन जो मास खमन करके हमारे सामने आए हैं तो कम से कम उनकी अनुमोदना तो मैं भी क्या कर लूँ, अनुमोदना कर लूँ। तो करने कराना और अनुमोदन से भी कर्मों की क्या होती है, निर्जना होती है। और आप सभी भी अपने कर्मों की निर्जना करने के लिए अगर यहाँ पर आए हैं, तपस्वी की अनुमोदना करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो सभी का नंबर आना तो नामुमकिन है। लेकिन अगर आप सभी को अपना उसमें अनुमोदना में नंबर लेना है तो मेरे साथ क्या करेंगे, बोलेंगे, बोलोगे, बोलो।
शांत एवं सरल स्वभावी, जिन्होंने पूज्य आचार्य श्री का सानिध्य बड़ी लंबी समय तक पाया है और सच में हम सब उनमें प्रवर्तक श्री पूज्य श्री के चरण सब में आचार्य श्री की छवि हम उनमें देखते हैं। ऐसे जिन्होंने अपनी रजारम लेने के बाद अपने तन मन को कुंदन जैसा चमकाया है। पूज्य पिताश्री पोपट स्वर्गीय पोपटराज जी साहब गोलेचा परिवार का गुरु भक्ति का नाता आपसे घनिष्ठ स्नेह से 25 से 30 साल पूर्व से बना रहा है। ऐसे आत्मिक परम श्रद्धेय प्रवर्तक श्री जी के चरणों में मेरी त्रिवार वंदना। पूज्य पद्म ऋषि जी महाराज साहेब एवं जिन्होंने अपने तन मन के लिए डॉक्टरी हासिल की थी और उसके बाद अपनी आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आत्मज्ञान की डॉक्टरी भी पास कर चुके हैं। आचार्य श्री का जो सपना था घर घर में गांव में पाठशाला हो और घर घर का बच्चा सुसंस्कारित हो, इसी मोटो को लेके जो युवा युवतियों के शिविर एवं पाठशाला का बहुत अनूठा काम कर रहे हैं। आलोक में एवं परलोक में भी जो पुण्य का खजाना कमा रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहेब के चरणों में मेरा त्रिवार वंदन। परम पूज्य डॉक्टर दर्शन प्रभा जी, परम पूज्य विनीत श्री जी महाराज साहब एवं समस्त सखीवृंद के चरणों में मेरी त्रिवार वंदना। इस आनंद पुष्कर एवं आनंद कुंदन दरबार में मास खमन हेतु समारोह में पधारे हुए भिन्न भिन्न संघों से पधारे हुए आप सभी महानुभावों के हृदय में स्थित अनंत चेतना को मेरा शत शत वंदन। हमारे जैन शासन में भगवान आदिनाथ ने 400 दिन का उग्र तप करके भगवान महावीर स्वामी जी ने करीबन 555 करीबन 600 महीने की भीष्म तपश्चर्या करके हमारे धन्ना सेठ ने छठ के पहले अयम्बिक पालना करके जो उग्र तपश्चर्या का हमें एक अनोखा लेखा दिया है। और इसी कड़ी में आज मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये पाचेगांव वाला गोलेचा परिवार है, हमारे प्रिय विठल काका जी, आपने पाचेगांव से पुनः आके धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अग्रसर तो आप रहे हो। हमारे प्रिय विपुल भैया और विवेक भैया तो शायद मुझे लगता है 4 महीने से तन मन अशोक हो, बरोबर ना, तन मन धन सो विवेक भैया आप इसी चातुर्मास में जुड़े हो। लेकिन तन और मन और धन तो आपने चातुर्मास में लगा दिया, लेकिन मेरी प्रिय चित्रा चाची, चित्रा काकी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे लगता है शायद यहाँ विठल चाचा जी और विजू काका जी होंगे तो अनुमोदना करना मेरी बात की कि शायद गोलेचा की 7 पीढ़ियों में मासक शमन का तप किसी ने किया नहीं है। आपने पाचेगांव वाले और पूना वाले गोलेचा परिवार का इस कुल का गौरव बढ़ाया है, सिर उन्नत कर दिया है। क्योंकि मासक शमन का तप, इस तप को मृत्युंजय तप भी बोला जाता है। और ये अनूठा तप और आदरणीय सविता भाभी पुरट, आप और चित्रा काकी जी ने इस तन को जो तपाया है, अपने अपने कुल का जो गौरव बढ़ाया है, मैं इस दरबार में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। विपुल भैया, विवेक भैया, चाची ने जो आपको तन मन धन से सेवा कार्य में, धार्मिक कार्य में जुड़ाया है, आप इसी तरह आगे बढ़ना। और सिर्फ सभा के साथ एक बार हे शासन देवी माँ, हे शासन देवी माँ, गोलेचा ना आंगणे पधारो, पूरन परिवार ना आंगणे पधारो, साता आपो माँ, हे शासन देवी माँ। शाता पूछते हुए हार्दिक जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष। श्री का अभिनंदन हम सब
देखो, पंचांग के ऊपर ही तो अपनी आजीविका चलती है। किसी के विवाह का, किसी के दीक्षा का, किसी के सगाई का मुहूर्त निकालना होता है तो बड़े बड़े सेठ लोगों से मिलना पड़ता है। अजी सुनो, हमारे सागर में तपस्या की धूम मची हुई है। देखो, हर समय तो विवाह का मुहूर्त तो निकालते रहते हो। देखो, इस बार कोई चांस लग जाए और हमारा दार ही बेदूर हो जाए। अरे श्रीमती जी, ये तो बताओ किसके यहाँ तपस्या है? तप का काम तो बड़ा श्रेष्ठ और कठिन है। हर कोई यह काम नहीं कर सकता। हर घर में किसी के बेटा बेटी, किसी के पोता पोती के ब्याह होते हैं, लेकिन हर घर में तपस्या नहीं होती। जिसके बड़े भाग्य होते हैं उनको ही तपस्या करने का सौभाग्य मिलता है। बताओ तो जरा, किसके यहाँ तपस्या है? अरे आप कितने भोले हो, क्या इतने दिन नींद में सोए थे? आपको इतना भी नहीं मालूम? अरे हमारे महसासुर गौर में तपस्या चल रही है और आपको पता भी नहीं। राजा को दिवाली भला क्या मालूम? क्या विदेश गए थे? नहीं तो हे भगवान, इन्हें तो बस पैसा ही मेरा परमेश्वर। इन पैसों के सिवा दूसरा कुछ शब्द आवे ही नहीं। बस रात दिन खाते पैसा, बैठते पैसा, सोते पैसा, चलते पैसा, पैसा पैसा पैसा। दूसरा तो कुछ दिखाई दे भी नहीं, पर इन्हें यह नहीं मालूम, यह पैसा जो है वो धूप छांव के समान है। एक ना एक दिन तो चला जाना ही है। अरे क्यों पंडिता की तरह बातें कर रही हो? मानो तुम्हें ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया हो। पैसे की निंदा करने बैठी हो, परंतु घर में आया कि तकाजा शुरू हो जाता है। घी नहीं, शक्कर नहीं। दिन में बच्चे रूखी रोटी खाते हैं, चावल नहीं है। दूध वाला आकर गया और बोला महीना हो गया, पैसे चुका देना, नहीं तो दूध देना बंद कर दूंगा। और घर वाला कहता है 6 महीने से किराया नहीं दिया और इस महीने की 25 तारीख तक नहीं दिया तो घर के सारे बर्तन बाहर को हवा खाएंगे। ये सब रामायण घर में आते ही सुनाती हो। क्या इन सभी समस्याओं की पूर्ति क्या बिगर पैसे से होती है? बातें तो लंबी लंबी करने बैठी हो। एक एक बात और 9 हाथ। परंतु जरा सोच विचार करके तो बोलो। मैं भी क्या करूं? मांगने वाले को क्या मेरी हड्डियां दूं? इस घर में आते ही रात दिन बस यही चिंता लगी रहती है। बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे तब जाके तुम्हारे जैसा वर और यह घर मिला है, वरना मैं यहाँ क्यों आती? हड्डियां भी कहाँ बची है मेरे शरीर में? पूरा शरीर सूख कर लकड़ी हो गया है। अच्छा, बस रात दिन इस घर की चिंता लगी रहती है। चिंता से भी भयंकर है। चिंता जिंदों को जलाती है, पर चिंता तो जिंदों को जलाती है। हे भगवान, न जाने इस चिंता का अंत कब आएगा, या चिंता करते करते मेरा ही अंत हो जाएगा। पता नहीं ये सब परेशानियां कब खत्म होगी। अरे इतनी धर्मात्मा थी तो फिर संसार में कैसे पड़ी? दीक्षा ले लेती तो कितना अच्छा होता। वहाँ ना खाने की चिंता, ना केरोसिन की, और ना ही दूध के लाइन में खड़े रहने की चिंता। बस आनंद ही आनंद। तुम्हारी बातों ने जता दिया है कि तुम वैराग्य के रंग में अच्छी तरह रंगी हुई थी। फिर ये संसार का रंग कैसे लगा? या सिर्फ परोपदेश पंडित हो? अजी सुनो, बस इतना कह दिया तो लंबा चौड़ा लेक्चर छेड़ दिया। मैंने ये बात कही, इसने वो भी अच्छी नहीं लगती।
करना क्यों आती? अच्छा, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। अब देर मत करो, वरना तपस्या पूरी हो जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। अरे श्रीमती जी, बताओ तो जरा, किसके यहाँ तपस्या है, तब क्या है और क्यों करना चाहिए? संसार में इतनी सारी खाने पीने की चीजें होते हुए भी भूखा रहना किस महात्मा ने सिखाया है? बाप रे, अपने तो बाप से भी भूखा नहीं रहा जा सकता। सुबह सूर्यदेव उगने से पहले कॉफी चाहिए, 8 बजे चाय, 10 बजे नाश्ता, दोपहर को भोजन और बीच में चाय, फ्रूट, कॉफी हो तो भी चलता है। और तो और रात में भी भोजन, फिर चाय कॉफी चाहिए और फ्रूट भी। ज्यादा नहीं हो तो चलता है, पर इसमें तो कमी नहीं होनी चाहिए ना। बाप रे, भगवान जाने ये तपस्वी कैसे तप करते होंगे। हे भगवान, अजी करना नहीं तो करवाना, अनुमोदना तो कीजिए। हमारे जैन शास्त्र में बताया है, करना, करवाना और अनुमोदना। बलदेव मुनि ने तप किया, सुतार ने उन्हें बहलाया और हिरण ने सिर्फ अनुमोदना की। तब वो चारों आयुष पूर्ण करके 5वें देवलोक में चले गए। अच्छा, अब आपसे करना नहीं तो अनुमोदना तो करो, बहुमान तो करो, या रात दिन बस खाने की बातें। अरे सुन भगवान, मैं तो कुछ नहीं खाता। मेरा एक दोस्त है, वह सुबह 2 सेब दूध, आधा किलो बादाम, 6 मौसम्बी, 6 संतरा, 6 चीकू, 6 सेब और साथ में काजू, पिस्ता, अखरोट हो तो भी चबा लेता है। अरे ये तो उसका नाश्ता है। इसमें भी कहीं कमी हो जाए तो उसे अशक्ति के मारे चक्कर आने लगते हैं और कमजोरी भी महसूस होती है। बाप रे, अरे सुनो भगवान, नजर मत लगाना मेरे दोस्त को, बेचारा अपने कमाई का खाता है। और हाँ, दोपहर के भोजन में तो 50 से कम फलके नहीं चलते। दूसरा भी इडली, डोसा, वड़ा सांभर हो तो भी चला लेता है, पर इसमें तो कमी नहीं होनी चाहिए। तो बताओ, उसके सामने में जैसे हाथी के सामने कर्ण के ही बराबर हूँ या नहीं? अच्छा चलो जाने दो, श्रीमती जी नाराज हो जाएगी तो चिंता हो जाएगी। हाँ, तो मैं भूल गया, बताओ तो जरा, किसके यहाँ तपस्या है? अरे हमारे नए सांस्कृतिक भवन में वो गोलेचा भाभी और गुरट भाभी है ना, उनकी तपस्या है। अच्छा, गोले चाची, गुरट जी, गोले तो मैं जानता हूँ, कई बार उनके यहाँ मालपुआ और खीर खाकर आया हूँ। 10-5 तो किस हिसाब में, बड़े उदार दिल वाले हैं। यदि मन में थोड़ी सी भी शंका रखी तो आरो गोसा करके 2-4 और रख देते हैं, और नहीं खाया तो सीधे प्रणाम करने लग जाते हैं। इतनी नम्रता की मूर्ति है। बताओ तो जरा, गोले चाची और गुरट जी की यहाँ क्या है? अजी उनके मांस भवन का पारना है। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया योग है। चलो, पारने का मुहूर्त तो निकाल लूंगा, और साथ ही उनके घर का बादाम का सीरा, हलवा, मूंग का पानी, सुट, पापड़ और जिलेबी भी जीव लूंगा। ज्यादा नहीं हो तो चलेगा, लेकिन खूब जीव लूंगा। ये तो बताओ, पारना कब आता है? क्यों? वो क्या है ना, 2 दिन से
एक गोली दे दो पेट खाली करने के लिए। जुलाब की गोली है ना घर में? हे भगवान, थोड़ा जल्दी जल्दी करके समझ लीजिए। ले लो, खा लो गोली। हे भगवान, क्या नसीब पाए मैंने। जब देखो तब खाने की बातें, कभी उपवास, IMP, एकासर, पोरसी दो पोरसी, सादी नौका से भी बात नहीं मानी। बस कहीं आए तो भी लाओ खाने को, और कहीं गए तो भी लाओ खाने को। क्या काल में से उठ के आए हो? समझ में नहीं आता। अरे तुम्हें नहीं मालूम, रबड़ी में राम बसे, घेवर में घनश्याम। सुना? रबड़ी में राम बसे, घेवर में घनश्याम। शीरा में सीता राम रमे, लाडू में रघुनाथ। जम्बू में जम्बू दिखे, पिस्ता पाक में परमात्मा। बादाम पाक में बलदेव। सारा संसार तो इन्हीं पर ही तो टिका हुआ है, और अपने राम तो बस इसी में ही सारा भगवान का दर्शन कर लेते हैं। एक कवि ने ठीक ही कहा है, ओम जय रोटी रानी, माता जय रोटी रानी, सुधा विकार विनाशिनी, सुधा विकार विनाशिनी, सर्वशक्ति रानी। ओम जय रोटी रानी, बोला समय देखिए, 10 मिनट का टाइम था, 15 मिनट हो गए। सभा बहुत आगे चलानी है, आगे तपस्वियों का सम्मान है। थोड़ा शॉर्ट में चलो, आगे का प्लीज थोड़ा शॉर्ट में करो। पंडित आई, सुनी रोटी की कहानी? कितना अच्छा उसका प्रभाव है। योगी भोगी, छोटा बड़ा, बालक वृद्ध, मूर्ख विद्वान, सब इसकी पूजा करते हैं। सुन या, ये रोटी वोटी की बात छोड़ो। हमारे सांस्कृतिक भवन में तपस्या का महोत्सव चल रहा है, आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहा है। चलो हम उसका लाभ ले सके। अच्छा, जैसी श्रीमती जी की आज्ञा। चलो बताओ तो जरा, तपस्वी बहन ने कहा है बोलो सा, बोले चाची बुलेट जी, पारने का मुहूर्त निकालना है ना? मुहूर्त में काम करने से बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो तपस्वी बहनों के पारने का मुहूर्त 27 तारीख को बहुत ही अच्छा है, और समय सुबह 9:30 बजे तो बहुत ही बढ़िया है। हे तपस्वी बहनों, मुझे भी आशीर्वाद दो। अब तो मुझे आपसे फीस भी नहीं चाहिए, बस एक आशीर्वाद दे दो कि मैं आपके जितना महान तो नहीं, पर थोड़ी बहुत तप की आराधना कर लूँ। एक फूल नहीं, पर एक फूल की पंखुड़ी की मात्र लाभ ले सकूँ। मुझे भी जीनवाणी के मधुर अमृत पीने की इच्छा हुई है, वही जीवन उद्धार करने वाली और अनंत सुख देने वाली है। बोलिए तपस्या करने वाली मैदानों की जय। शासन मिला है इनका, आवाज आ रहा है? शासन है गुरु, वीर शासन को पाकर कार्यक्रम करते हैं शुरू। महावीर को वंदन करके, जिनके आगमन से सुख सागर की यह धरा पावन हो गई, ऐसे कुंदन ऋषि जी महाराज साहब को तथा सभी संत सतियों को चरणों में भाव भरा वंदन। गगन की शोभा सितारों से होती है, गगन की शोभा सितारों से होती है, चमन की शोभा बहारों से होती है। स्थानक की शोभा साधु साध्वियों से होती है, स्थानक की शोभा साधु साध्वियों से होती है, और श्री संघ की शोभा तपस्वी मास खमन वालों से होती है, तपस्वी महासंघों से होती है। देखो बहना ने मास खमन की तपस्या का
पत्र विराजित आनंदपुर कमल दिवाकर, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी पंडित रत्न परम श्रद्धेय श्री पद्म ऋषि जी महाराज साहब, मधुर भाषी संस्कार दिवाकर परम श्रद्धेय श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब के चरणों बिंदु में पहुंची। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, आज कितनी खुशी का दिन है। ये पीछे बहने महिला मंडल, ये बहन जी, माता जी बैठ जाओ चुपचाप। देखिए आज कितनी हैप्पी डे है कि सबके चेहरों पे आज खुशी नजर आ रही है। आज भी क्यों ना पुत्र जन्म अनंती बार हुए, शादियां भी अनंती बार हुई और संसार के कार्य भी अनंती बार हुए, पर ये तपस्या का महोत्सव इस पूरे परिवार और गोलेछा परिवार ने न जाने गुरुदेव की ऐसी कौन सी कृपा हुई, हमारे प्रवर्तक श्री जी ने कौन सा चमत्कार कर दिया। इन बहनों ने मन के अंदर ठान ली, चाहे कुछ भी हो जाए, दम भी लेंगे तो मंजिल पे जाके। बस एक ही नारा इनका था कि जब भी हम दम लेंगे तो मास कमन के ऊपर जाकर ही ठहरेंगे, बीच में ठहरना हमारा काम है। बंधुओं, कहना बहुत आसान है, 1 2 3 4 गिनती करना। इन बहनों ने मास कमन की तपस्या करके कितने कर्मों को क्षय कर डाला है। लाखों लाखों उपवास करो तब भी आपका ये मास कमन के बराबरी नहीं कर सकता। लाखों लाखों ऊपर क्या है कि आप उपवास करो और उतना मास कमन करो बराबर। बोलिए कितना बड़ा लाभ। आज इस मूर्ख परिवार और गोलेछा परिवार, हमारे सुश्रावक विठल दास जी, विठल किसको कहते हैं मालूम है? कृष्ण को। राधा और कृष्ण पर कमी जरा सी रह गई, विठल दास जी पीछे रह गए। राधा जी क्या हो गई? आगे निकल गई। इधर हमारे भाई सुभाषी, जिनकी भाषा ही सुंदर है, और उनकी धर्मपत्नी कौन? बोलो तो सही। सुनंदा जी, जिनका नाम ही सु और सुभाष जी का भी सु, दोनों का क्या है? क्या बोलो तो सही। पर देखिए शायद उनकी कोई कमजोरी नहीं होगी। अगर ये जोड़ी से मास कमन हो जाता फिर तो समझ लीजिए पूना में एक चमत्कार अलग ही हो जाता। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर
खराब हो जाती है। पर इन्होंने वो गिफ्ट में चातुर्मास का प्रवर्तक श्री जी को दिया है और प्रवर्तक श्री जी ने भी इनके अंदर एनर्जी भरी है। हर समय अपने मालिक से बैटरी चार्ज करते रहे। अगर प्रवर्तक श्री जी पावर नहीं देते तो बोलो तो सही जरा, तो भी काम अधूरा रहने वाला। हमारे प्रवर्तक श्री जी ने बैटरी चार्ज की, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ बहनों ने तपस्या की, आप क्या करोगे अब ये तो बताओ। मुझे पता है मास गमन करने वाले आप हो नहीं, लखन में आपके अच्छी तरह जानते हैं, आपके लखन मुझसे छिपे हुए। आप मास गमन करने वाले नहीं हो। आज कम से कम भी एक बार सिर्फ 2 दिन के लिए, किसके लिए? साल के लिए नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, 1 महीने के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए एक छोटा सा नियम मैं आपको कराऊं। बोलो तैयार हो? अगर तैयार हो तो कराओ, नहीं तो नहीं। कोई कठिन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जरा हाथ ऊंचे कर दो अगर आप तैयार हो। साहब भाई और बहन सभी के हाथ ऊंचे हो जाए। कुर्सी वाले भी तपस्या की अनुमोदना करने आए तो किसी का हाथ नीचे नहीं लेना चाहिए, सबके हाथ ऊपर। जल्दी से 1 2 3। आपको 2 दिन बाजार की कोई चीज खानी, बोलो कितना सस्ता नियम कराया है। अब ये नियम कौन कराएंगे? गुरुदेव आपको कराएंगे कि 2 दिन बाजार की चीजें हमें खानी नहीं। क्यों? मैं आपको बताऊं, बाजार की चीज खाने का कोई ईमान धर्म नहीं है क्या? एक छोटी सी बात में ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगी, पर नहीं बोलो तो मेरे दिल में बेचैनी भी, क्योंकि हमारी नारी समाज ने मास गमन किया और फिर हमें बोलने का टाइम नहीं मिले, ये तो समझेंगे हमारा दुर्भाग्य नहीं। इसलिए क्या है कि ठीक है, समय की मर्यादा का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। हमें सभी संतों को सुनना है और समाज के भी कुछ कार्यक्रम है, उसको भी समय में क्या करना है, संपूर्ण करना है। और इनके परिवार का भी कुछ कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम को हमको क्या देना है, अंजाम देना है। अरे कहाँ जा रहे? बैठ जाओ बीच में, 5 मिनट बैठ जाओ। मेरा व्याख्यान पूरा होने के बाद निकलना है, ऐसे बैठ जाओ। क्या करें? क्या करें? वही बैठ जाओ, कोई हिलने की कोशिश मत करना। तो मैं कह रही हूँ बाजार की चीजों का खाने का कोई ईमान धर्म नहीं। एक बार उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जयपुर के अंदर क्या था, उनका चातुर्मास था और चातुर्मास के अंदर दूल्हे क्या है कि गैलरी में बैठे हुए थे और इधर क्या है कि व्याख्यान चल रहा था और दूल्हे कहाँ बैठे थे? गैलरी में। ध्यान देना, बस बहुत 2 मिनट में मैं आपको छोड़ रही, ज्यादा लंबा नहीं लूंगी। तो क्या हुआ कि गुरुदेव बैठे हुए थे, इतने ने क्या है कि जब फंक्शन होता है तो बच्चे तो आते ही। एक छोटा सा बच्चा, उसने क्या कर दी? लैट्रिन कर दी। क्या कर दी? लैट्रिन कर दी। अब बहन ने विचार किया अगर किसी ने देख लिया तो मेरी ग्रेट इंसल्ट हो जाएगी। अब पास में देखा, ना कोई कागज ना कोई कपड़ा, वो नीचे रोड पे गई और अखबार वाले से बोली, अरे क्या कर रहे हो? मेरे सामने लैट्रिन कर दो। अखबार वाले से बोले, भाई अखबार दे। बोले इंग्लिश का, हिंदी का, उर्दू का, कैसा चाहिए? मराठी का चाहिए। उसने कहा भाई कोई भी दे दे। उसने सोचा इसको बहुत सारी भाषा आती दिखती है और उसने एक अखबार दे दी। अब ध्यान देना, उसने फटाफट लैट्रिन को क्या किया? साफ। अब विचार किया फेंकना था, क्योंकि यहाँ तो फेंक नहीं सकते, अखबार में लपेटा। सोचा कोई देख रही रहा और इधर दूल्हे बराबर देख रहे थे। सब कौन देख रहे थे? उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब बराबर देख रहे थे। अब उस बहन ने देखा क्या करना और उसने लिया 1 2 3 और थ्रो, खिड़की से क्या कर दिया? नीचे थ्रो कर दिया। अब इधर क्या है कि नीचे मिश्री मावे वाले की, किसकी दुकान थी?
मावे के अंदर, बोलो तो सही, मावे के अंदर मावा क्या हो गया, मिल गया, और उसने क्या करा, बना के और वहां पे सजा दिया। अब व्याख्यान के बाद जब लोग आए और जोरी लोग, उन्होंने कहा भाई मिश्री मावा चखाओ, लेना है, और जगह वाह, आज तो क्या टेस्टी मिश्री मावा है। बोले भाई ये पीला कैसे हो गया, बोले इसमें केसर क्या गिर गई, केसर ज्यादा गिर गई, इसलिए क्या हो गया, पीला हो गया। अब बोलो बाजार की चीजों का कोई ईमान धर्म है? और फिर भी हम क्या करते हैं, बाजार की चीजें खाते हैं, तो हमें बाजार की चीजों में क्या लगानी है, रोक लगानी है। तो मैं आज इस परिवार को बहुत बहुत क्या देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बोलना तो बहुत नहीं था, पर सभी को टाइम को मुझे भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर सारा ही भोजन मैंने खा लिया तो इन सब गौतम प्रसादी वालों का है क्या होगा, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इन बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महावीर के कॉलेज में लिया है आपने एडमिशन, महावीर के कॉलेज में लिया है एडमिशन, और दोनों तपस्वियों ने तन मन का दिया है डोनेशन, दोनों तपस्वियों ने दिया है तन मन का डोनेशन, और फैमिली वालों ने दी है परमिशन। अगर उनकी परमिशन नहीं मिलती तो फैमिली वालों ने दिया है परमिशन, और गुरुदेव का मिला है सजेशन। तपस्या के साथ जोड़ा है कनेक्शन, और गुरुदेव ने, देखो इतने लोग आते हैं, पर गुरुदेव ने किया है आपका सिलेक्शन। किनका किया है? इन दो बहनों का, चित्रा बहन और सुनंदा बहन का सिलेक्शन किया, और दर्शन प्रभा जी की तरफ से इन दोनों बहनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी तपस्या खूब आनंद के साथ व्यतीत हो, और भविष्य में भी आपकी मां श्रवण से भी कभी 41 का भाव बने, और फिर कभी हमारा भी सहयोग बन जाए, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि अभी तो 31 में है, और फिर कभी 41 में भी हमारा योग नंबर आ जाए, तो क्या पता लगता है कब योग आ जाता, कभी कभी योग मिल भी जाता। दूसरी बात, कल रक्षाबंधन है, और इसी पंडाल के अंदर, इसी हॉल के अंदर भाई बहन का जोड़ेगा जाके, और उसके बाद भाई बहन राखी यहीं पे बांटी जाएगी, और राखी आपको समाज की तरफ से यहीं पे वितरित की जाएगी। आपको घर से कोई चीज कुछ लेना, सिर्फ ले लेके आना। एक पूजा की थाली लेके आना और कुछ भी लेके आना नहीं है। बाकी सब व्यवस्था कौन करेंगे हमारे? नहीं, गलत बात। वो हमारे संघ अध्यक्ष उग्राज जी और उनके सारे सहयोगी संघ वो क्या करेंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, आप देखिए परमिशन पर कहां पर आ गए हैं, आगम मंदिर के अंदर चल चल के परिषद पर पहुंच गए। कहां पे पहुंच गए गुजरात जी? आगम मंदिर में पहुंच रहे हैं, और धीरे धीरे कहां आने वाले हैं, महेश सांस्कृतिक भवन के अंदर आने हैं। तो आप उनका स्वागत कैसे करोगे? भेज वाले था ना कैसे करोगे? बोलो तो सही। हमें तपस्या के द्वारा स्वागत करना है। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख तेले तक की आराधना करनी है। बहुत बेसी भी खाया है, बहुत पाव भाजी खाई है, बहुत इडली खाए, बड़े पाव खाए, ना जाने क्या क्या आपने खाया, मुझे तो नाम भी मालूम। अब अगर आपने, आपका शरीर स्वस्थ है और आपने तेला नहीं किया, तो भगवान महावीर के चोर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? प्रभु महावीर के चोर कहलाओगे। भाई और बहनों को आह्वान है, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख कमर को कस लेना, आज मन बना के जाना। ये बहन जब मां श्रवण कर सकती है, तो हम तेला क्यों नहीं कर सकते? आपको इतना सा काम करना, 6 तारीख
विज्ञान प्रतिष्ठान से किताब निकाली है श्री यश गौरव गाथा। ये पूरी किताब का प्रश्न मंच है। जिस किसी को भी लेनी हो वो क्या कर सकते हैं, वंदना काकरिया से या सुख सागर की महिला मंडल की अध्यक्षा से आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं खुली प्रश्न प्रतियोगिता। और मैं इस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और पुखराज जी कुछ टाइम ज्यादा ले लिया हो, आपके मन में कोई हलचल मची हो तो आई एम सॉरी। जी महाराज साहब, संस्कार दिवाकर प्रमुख जी आलोक ऋषि जी महाराज साहब, डॉक्टर दर्शन परवा जी महाराज साहब एवं सभी महासती वृंद के पावन चरणों में टिकुतों के पाठ से त्रिवार वंदन। इस धर्म सभा में आनंद पुष्कर दरबार में पधारे हुए सभी अतिथि का हार्दिक अभिनंदन, सभी को जय जिनेंद्र। आज आप और हम सब यहाँ पे तपस्वियों की अनुमोदना करने हेतु पधारे हैं। आज हमारे बीच में सो नंदा सुभाष जी बुरट, सो चित्रा विट्ठलदास जी गोलेचा, इनके आज 31 तपस्या के पचकावनी यहाँ पे होने जा रही है। आप सभी जन ज्यादा संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और भी भाई बहन आ रहे हैं। जो भाई पीछे खड़े हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कृपया आगे गरीब में जगह है, अंदर आके बैठ जाए सभी जन। और बहनें भी थोड़ी थोड़ी आगे सके, पीछे बहुत सारी बहनें खड़ी है, थोड़े आगे बैठ जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे 2 दान की राशि आई है। मनीष कुमार जी, प्रवीण कुमार जी ओसवाल की तरफ से चित्राबाई गोलेचा, इनकी तपस्या के निमित्त में 11,000 रुपये का दान आया है। और एक दान राशि आई है सो कलावती मदनलाल जी नाहर की तरफ से 21,000 रुपये की दान राशि इस चातुर्मास की सहयोग राशि है, उसके रूप में यहाँ पे आई है। सभी जन इस चातुर्मास में अपना योगदान दें और इस योगदान दे के इस ऐतिहासिक चातुर्मास में अपना नाम अवश्य लिखाएं। इस चातुर्मास के भागीदार बने, मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ। वैसे ही अभी यहाँ पे छोटे बच्चे 2 मिनट की नाटिका करेंगे, बाद में संघ की मैं पूरी विस्तार में आपको सूचना दूंगा। नमीश आशीष भुरट और भविन कटारिया, जो महाराज साहब ने यहाँ पे शिविर में उन्हें जो स्तवन सिखाया है, वो स्तवन अपनी दादी के तपस्या के निमित्त वो यहाँ पे बोलना चाहते हैं। आपके सामने ओ भगवान गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओ भगवान तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवान तेरा दास बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ
अभी यहाँ पे अशोक लाल जी, रसनलाल जी नाथ, इनकी ओर से दोनों तपस्वी के विजय जी गोलेचा 2 मिनट में अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। विजय जी गोलेचा को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। सम्राट गुरुदेव आनंद कुमार साहब के चरण प्रवर्तक कुंदन कुमार साहब के चरणों में कुशावंदन, अन्य संत सचिवों के चरणों में कुशावंदन और दोनों तपस्यों मास भवन की तपस्यों वाली बहनों को मैं शिक्षा वंदन करता हूँ। और यहाँ आनंद पुष्कर दरबार में आए हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ। और 11:15 बजे रिक्शे वालों को भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, वो बाकी के सब खत्म करके पंचकौरी का कार्यक्रम करें, यही विनती करता हूँ। सब नाथ 2 मिनट अपनी बात यहाँ पे मनोगत व्यक्त करेंगे। आचार्य सम्राट आनंद साहब के चरणों में कोटिशा वंदना। उपप्रवर्तक कुंदन साहब आदि संत सचिव के चरणों में कोटिशा वंदना। उपस्थित मेरे भाई और बहनों को जय हिंद। हमारे भाभी जी, चित्रा भाभी जी गोलेचा, इन्होंने तब में 31 उपास करके गोलेचा परिवार की शान बढ़ाई। वैसे हमारे बेंजीसा सौ बुरट बेंजीसा, इन्होंने भी 31 उपास करके उन्होंने भी तपस्या की शान बढ़ाई। वैसे ही तकसीम शबन सिंह का नाम उन्होंने रोशन किया। मैं दोनों परिवार को, मेरे परिवार से नाहर परिवार, अखिल भारतीय नाहर परिवार महासंघ की तरफ से मैं उनकी साधना पूछता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तपस्वियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोलो तपस्या करने वाले को, बोलो तपस्या करने वाले को, बोलो तपस्या करने वाले को, माँ समन का लड्डू खाने वाले को। सभी से मैं निवेदन करता हूँ, इस चातुर्मास में यहाँ पे जो भी भाई बहन आए, जिनने यहाँ पे इस चातुर्मास के लिए दान दिया है, तन मन से जो इस चातुर्मास में जुड़े हैं, सभी का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और इस चातुर्मास को सफल बनाने के लिए हर तरह से सभी कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं और भी गुप्त तपस्या यहाँ पे चल रही है और आपके सामने वो भी तपस्वी आएंगे। अभी यहाँ पे 12 तारीख को आचार्य आनंद सिंह जी महाराज साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे 25 से 30, 31 अट्ठाईया और 9 उपास की पचकावने यहाँ पे हुई है। उस सभी तपस्वी का अवमान यहाँ पे 2-9 को रखा गया है। सभी जन आज यहाँ पे जो भी तपस्वी आए हैं, सभी से आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपना नाम और अपना फोटो, जो तपस्या की है, पचकावनी हुई है, अपना नाम और अपना फोटो ऑफिस में दें और हमें सबको उनके यहाँ पे स्वागत करने में। वैसे ही जो भी अभी तेला करने वाले हैं 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख को, वो भी अपना नाम ऑफिस में लिखा है। सभी का स्वागत करने में सबको सुविधा होगी। वैसे ही हमारे इस चातुर्मास को सफल बनाने के लिए हमारे युवा रत्न दानवीर श्रीमान साहब प्रकाश चंद जी साहब धारीवाल ने यहाँ पे हमें बड़ी राशि देके 31 लाख रुपए की राशि दी और यहाँ पे इस धर्म सभा में अपने माता श्री कमलाबाई रसिकलाल जी साहब का नाम यहाँ पे लगाया है। तो आपने हमें बड़ा सहयोग दिया है। ऐसे दानदाताओं को, ऐसे ही जो अभी इस चातुर्मास में सम्यक उद्यान तक जो आ रहा है बड़ा, उसके लाभार्थी हमारे तो मदाम भाई मोहनलाल जी गादिया तथा उनके सुपुत्र प्रवीण जी, संजय कुमार जी गादिया परिवार की ओर से यहाँ पे 11 लाख रुपए की राशि घोषित की थी। उन परिवार को भी क्या देना चाहिए? दानदाताओं को।
वैसे ही हमारे इस आधार स्तंभ के लिए यहाँ पे 5,51,000 रुपये की राशि रखी है। उसमें एक नाम आया है मानिक चंद जी साहब, प्रमोद कुमार जी साहब भुगड़, दूसरा है विनोद कुमार जी साहब, ईश्वर कुमार जी साहब, बाबूलाल जी साहब मांडोर परिवार, और तीसरा नाम आया है हमारे पास शक्कर भाई जी। सो श्रीमती शक्कर भाई आलमचंद जी चोड़िया गणेश जी नाम यहाँ पे आए हैं। उन दानदाताओं को भी क्या देना चाहिए? वैसे ही आप यहाँ पे इस चातुर्मास को विशेष सहयोग राशि रखी है 1,11,000, उसमें भी 6 नाम यहाँ पे आए हैं, उनका बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है। चातुर्मास की विशेष वृत्ति 51,000 रुपये रखी है, उसका भी नाम यहाँ पे लगाए हुए हैं, उसमें भी 7 या 8 नाम यहाँ पे आ चुके हैं। और इस चातुर्मास के जो सहयोग राशि 21,000 रुपये रखी है, उसके नाम के बोर्ड पहले बना हुआ है, उसमें नाम कुछ 12-13 ही आए हैं। उसके बाद जो भी 10-15 नाम और बड़े हैं उनका बोर्ड जल्दी से यहाँ पे लग जाएगा। और हर रोज की दैनिक वृत्ति 11,000 रुपये रखी है, रविवार की वृत्ति यहाँ पे 31,000 रुपये रखी है। सभी जन इस चातुर्मास को अपना नाम देंगे, अपने जन्मदिन के बारे में या अपने माता पिता की पुण्यतिथि के बारे में अपना नाम लगाए और इस ऐतिहासिक चातुर्मास में अपना नाम अंकित करें। ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ। अभी यहाँ पे अब आपके सामने हमारे मधु वैज्ञानिक संस्कार मास्टर आचार्य के करते हुए पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में भूमिका बंधन, पंडित रत्न पूज्य श्री रत्नमुनि जी महाराज साहब के चरणों में भूमिका बंधन, ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी महावृंद। आज के इस दुग्ध शर्करा योग में दो माताएं तपस्या के झूले में झूल रही है। ऐसी जनशासन माता की कृपा हो गई, प्रवर्तक भगवान की कृपा हो गई, जिन्होंने जिंदगी में वास्तव में इतनी बड़ी तपस्या नहीं की। 11 के ऊपर जो चढ़े नहीं थे, लेकिन शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता होने के बावजूद भी जो आगे बढ़े हैं, सच में आज बहुत बहुत धन्यवाद को पात्र है। कहते हैं खाना यह स्वभाव है, खाना यह स्वभाव है, अधिक खाना यह क्या है? विकृति है। खाना यह प्रकृति है, अधिक खाना यह विकृति है। और तप करना हमारी संस्कृति है, तप करना हमारी संस्कृति है। अभी जो दोनों बहनें हैं, चित्रा बहन गोलेचा, मैंने देखा सुना भी है, बहन को पेट की बीमारी है, काफ़ी दिनों से कभी कभी दर्द इतना उठता है और बहुत सारी बीमारियां, लेकिन बहन ने बड़ी हिम्मत की और देखते देखते जिसका आत्मबल इतना मजबूत होता है, देव गुरु धर्म की जिन पर कृपा बरसती है और आज पहुँचते पहुँचते मान समन की शिखर पर पहुँचे। दूसरे तपस्वी हमारे सुनंदा जी बुरा, एक बहन के यहाँ पर मैं गया था, 28 की मांगी, बहन ने बोला बड़े भाव है और बढ़ते बढ़ते ऐसे कदम देखिए, दोनों के चेहरे को देखते हुए मुझे तो ब्रह्म और सुंदरी की याद आती है और इतने अच्छे हंसते खेलते आगे बढ़ रहे हैं, तो जरूर इनकी तब की जितनी भी अनुमोदना की जाए बहुत बहुत कम है। हम तो शासन माता और देव गुरु से ही प्रार्थना करेंगे कि इनकी तपस्या ऐसी ही आगे भावना बढ़ती जाए, जिन शासन देव की इनके ऊपर कृपा बरसे, ऐसी मंगल कामना हम करते हैं। और एक सूचना, आने वाले 19 तारीख से सम्यक उपधान तप सितंबर 19 से लेकर 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्यक उपधान तप में बहुत सारे नाम हमारे पास पहुँचे हैं। जिन भी भाई बहनों को आप अपने नाम देने हैं, सिर्फ 10 दिन का समय है, 1 तारीख तक आप अपने नाम दीजिए, उसके बाद नाम नहीं लिए जाएंगे, इसका बराबर ध्यान रखना है। और 7 अक्टूबर के दिन उसका रहेगा
शिखर महोत्सव वर्गडे का प्रोग्राम, तो जरूर ऐसे सैकड़ों तपस्वियों की अनुमोदना देने हेतु आप जरूर पहुँचे। ओम हमारे समय की आस्था के देवता पूज्य गुरुदेव आचार्य दत्त की पवित्रता स्मृति में सबके महाराष्ट्र का पूज्य बड़े गुरु रामदेव के चरणों में वंदन। समय बहुत हो गया है, समय को ध्यान रखते हुए 1 मिनट के अंदर मैं अपनी बात करती हूँ। आप ज़्यादा अनुमानी बोलते हुए एक जगह पर कहा गया है कि व्यक्तियों में अगर उम्मीद है तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। हिम्मते मरदा मददे खुदा। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो आप पर्वत को भी लांघ सकते हैं। यही कार्य हमारे दोनों माताओं ने किया है कि उन्होंने बता दिया कि भगवान ने जो बात कही हुई है कि संयम में पुरुषार्थ करना चाहिए, संयम में पुरुषमी, अर्थात संयम में जो पुरुषार्थ करना चाहिए, उन्होंने बता दिया कि अगर आपका मनोबल अगर प्रबल है तो आपके लिए कोई भी काम असाध्य नहीं, आप कर सकते हैं। यही बात हमारे दोनों तपस्वी ने बता दी है। दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं, तो पंक्ति में बात पूरी कर दूंगा। दुनिया में ऐसे कुछ लोग होते हैं, वादा तो करते नहीं लेकिन निभा लेते हैं। उन्होंने वादा नहीं किया कि मास कमन करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना प्रण पूरा कर दिया। ऐसे दोनों तपस्वियों को हमारे आनंद गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए अपने शब्दों को पूर्ण करते हैं। महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। समादरणीय संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता बहनों, आज 2 तपस्वी बहनों का तपोत्सव हम मना रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कि खाना यह प्रकृति है मनुष्य की। कोई भी आत्मा हो, सबसे पहले वह गर्भ में आते ही क्या करता है? आहार ग्रहण करता है, फिर शरीर बनता है, फिर इंद्रियां बनती है, विकसित यानी खाने के बाद ही होता है। अर्थात खाना हमारी प्रकृति है। अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खा लेना, यह हमारी बहुत बड़ी विकृति है। मनुष्य देखता नहीं है कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए। इसके बारे में आज क्या हो गया है, बहुत कुछ विकृतियां हमारे सामने आई है। मनुष्य यानी खाता ही जाता है, कभी ये देखता नहीं है कि दिन है कि रात है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। यानी खाने खा रहा है, परंतु खाने का दुष्परिणाम भी वह जानता नहीं है कि क्या क्या नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बता रहा था कि अधिक खाना यानी जीवा को अच्छा लगे वह खाते रहना, इससे शरीर के साथ यानी क्या हो जाता है, शरीर का और भी बीमारियों का घर बन जाता है। इसीलिए मनुष्य ने कितना खाना चाहिए इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और हमारी संस्कृति क्या है? तप करना है। आप जानते हैं जैन दर्शन के अंदर तप को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन माना हुआ है, कर्म निर्जरा के लिए साधन माना गया है। और तप के द्वारा ही भगवान महावीर ने क्या किया था? कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करी है। हमारे जितने भी तीर्थंकर होकर के गए हैं उन्होंने तप को बहुत महत्व दिया है और वही परंपराएं आज भी चल रही है। यद्यपि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म में तप नहीं है, परंतु वह तप सभी विकृति के तरफ चला गया है। परंतु जैन दर्शन का जो तप है वह भी आज भी वैसा ही सुरक्षित है। इतने
31 से 31 दिन तक यानी भूखा रहना कोई सहज नहीं है, सरल नहीं है। दोनों बहनों ने बता दिया कि भाई बिना आहार का भी 31 दिन निकाल सकता हो और लंबी लंबी तपस्या भी हमारे जैन दर्शन के अंदर होती रही है, हो रही है। तो मैं यही कहूँगा, इन बहनों ने हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया गया है, वास्तविक वो बहुत स्तुत्य है। ऐसा ही तब निरंतर चलता रहे, बहनों को भी सोचना है। अरे हम जलगांव के अंदर सबसे पहले गए थे, कभी किसी को जानते भी नहीं थे, वहाँ पर भी 31 मास कवन हो गए, सहजता से हो गए हैं, किसी को आदि कहने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ तो हजारों घर है। मैं तो यही कहूँगा कि प्रतिदिन ऐसे ही मास कवन की क्या होती रहे, तपश्चर्या निरंतर चलती रहे। बहनों भाई थोड़ा यानी जागृत हो जाए और जागृत होकर के सब अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों ना हो, हमें तब करना है और तब के द्वारा ही अपनी कर्मों की निर्जरा करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यानी क्या होना चाहिए, तब होना ही चाहिए। तो मैंने यही बता दिया कि बहनों ने जो 31 दिन की तपश्चर्या करी है वह सभी के लिए अनुकरणीय है। सोचना है कि खाते खाते तो जिंदगी चली गई है, कितना भी खाया, सुबह खाया, शाम को हमें क्या है, उन्हें यानी पेट भरने के लिए मुन्ना खाना ही पड़ता है। परंतु अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति जरूर इन बहनों का अनुकरण करे और ऐसी तपश्चर्या आगे बढ़ती जाए। ऐसी मंगल कामना करते हुए बहनों के लिए हम यही कहेंगे कि उन्होंने जो तप किया है वह तप बहुत सभी के लिए अनुकरणीय है और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ा है। हर एक व्यक्ति यदि इस तप को अपनाने लग जाए तो जरूर अनेक बीमारियों से वो बच सकता है। अरे तप के द्वारा क्या नहीं होता है, आपने सुना है कि असाध्य रोग भी क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो तप में इतनी शक्ति रही हुई है, हमें किसी शक्ति के लिए या किसी को बताने के लिए तप नहीं करना है, सिर्फ आत्मकर्म निर्जना के लिए ही हमें तप करना है। तो तप करेंगे तो जरूर आत्मशुद्धि होगी। इतना ही कह करके मैं शब्दों को विराम देता हूँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी जी। पहले हम कचकावनी करते हैं क्योंकि काफी देर से पहले यहाँ पर बैठी है। कचकावनी के बाद बोली और बोली के बाद संघ की ओर से सम्मान, बोली करने वाले भी सम्मान कर लेंगे और संघ के हमारे जो भी अध्यक्ष काफी कार्यकर्ता है वो भी सम्मान किया जाएंगे। तो पहले इस उपवास सभी शास्त्रार्थ करें। नमो हरे अंताना, नमो सेवाना, नमो आयर्याना, नमो पुरसायाना, नमो रेसवसाहुना, केशो कंचन मोकारो सौवापनासनो आज के इस उपवास के पचकाने में जा रहे हैं। मन के भीतर में नमो सिद्धांत नमो सिद्धांत नमो सिद्धांत का टीका जाप करें। आज के इस उपवास इस उपवास के पचकाने यहाँ पर हो गए हैं। बोली जिले गोलेचा परिवार में जितने भी संबंधी आए हैं वह सभी तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। 3 उपवास पहला, 8 उपवास, 9 उपवास, जल्दी जल्दी करो। 9 उपवास, 1 बार, 2 बार, 10 उपवास, 10 उपवास, 10 उपवास, 10 उपवास। कितना बड़ा परिवार है, आगे बढ़े एक से बाद बहुत जल्दी
भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनने 11 उपवास की बोली वो भी जगह पर कर रहेंगे, जिसने 9 की बोली नहीं वो भी 11 उपवास 2 दिन के 11 उपवास थे। हमारे 11 उपवास के लिए उन्होंने कॉम्पिटिशन नहीं किया, इसलिए फायदे में रहे जरूर। 11 उपवास एक साथ करना है, मुझे नहीं ध्यान रखना है बराबर। 11 साल हमारे 2 भाई हो गए और एक महीने में हम बोले थे चलो तीनों मिलकर एक क्लास खत्म करोगे, ठीक है? बोले ना बहन की तरह तरफ से स्वागत करना है और वो उनकी भतीजी है और हमारे सबके क्रांतिकारी साहब सुराना आपने बोली ली है, लेकिन अभी भी किसी के मन में भाव है मैं भी स्वागत करना चाहती हूँ, तो कृपया तपस्या की बोली बोल के आगे आ सकते हैं। अभी यहाँ पे जो तपस्या की बोली ली उनका आगे आए और उनका स्वागत करें। माता जी यहाँ पर ले रहे हैं, 21 उपवास की प्रस्तावना यहाँ पर रखने जा रहे हैं। संगम परिवार वाले तस्वीर आप लेते हुए प्रवर्तक भगत यहाँ पर आज के 21 उपवास की उनके पहले बोले थे कि 9 उपवास आपने बोले 9 उपवास घर वाले तैयार हो, 5 वाले लोग हैं, लोगों के लिए आगे बढ़ो, कम से कम 5 तक पहुंचना है आपको। लाभ दिया है दान दाताओं को, जैसे ही अभी सब की ओर से आपका स्वागत यहाँ पे किया जाएगा। एक तत्व अभिनंदन पत्र आज्ञा मन से सजाई। सो नंदा जी सुभाष जी भोरट के दिल में खुशियाँ हैं छाई। 31 उपवास जैसी उग्र आराधना करके भोरट परिवार की रौनक है। आचार्य सम्राट 1000 पूज्य श्री आनंद ऋषि महाराज आचार्य
श्रवणी सूर्या डॉक्टर श्री दर्शन रॉय महाराज साहब के आशीर्वचन से अनुपम शक्ति को प्राप्त कर 31 उपवास जैसी उग्र तपस्या का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह सचमुच में प्रशंसनीय तथा अभिनंदनीय है। धन्य है आपको। अभिनंदन की इस उज्ज्वल बेला में आपके तन की स्वस्थता, मन की मस्तता और अंतःकरण की स्वच्छता दिन ब दिन बढ़ती रहे। कर्म निर्जना की शुभ प्रक्रिया तब है तब आत्मसमृद्धि का नवनिर्मित स्तोत्र तथा समाधिस्थ जीवन की विद्या है। ऐसे विशिष्ट तत्व की आराधना करके आपने अनुपम आत्म सौंदर्य को विकसित किया है। धन्य है आपको। आपने सुदीर्घ तप की साधना सानंद संपन्न की है, वह हृदय से अभिनंदनीय है। सत्साहस एवं उत्साह के साथ तप के उग्र तप पर आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। यही अंत्यरक्षा सदैव शुभेच्छु श्री वर्धमान स्थान जैन श्रावक संघ सुख सागर नगर एवं वर्धमान स्थान जैन महासंघ पुणे दर्शन। श्री महावीराय जय कुंदन महेंद्र जय कुसुम चारित्र तब अभिनंदन 31 नवकार महामंत्र नमो अरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वत्सायानं नमो रोयेशो वसानं एसो पंच नमोकारो सौभो पावपनासनं मंगलानंद सवेसिन पड़म होई मंगल गुरु आनंद की अज्ञा मन में सजाई सब चित्राजी विठ्ठलदासी गोरेचा के दिल में खुशियाँ है छाई 31 उपवास की जैसी उग्र तप आराधना करके गोरेचा परिवार की रौनक है बढ़ाई। आचार्य सम्राट 1008 पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य और पूज्य गुरुदेव डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब एवं श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री दर्शन प्रवाजी महाराज साहब के आशीर्वचन से अनुपम शक्ति को प्राप्त कर 31 उपवास की जैसी उग्र तपस्या का जो कीर्तिमान स्थापित किया है वह सचमुच में प्रशंसनीय तथा अभिनंदनीय है। धन्य है आपको। अभिनंदन की इस उज्ज्वल बेला में आपके तन की स्वस्थता, मन की मस्तता और अंतःकरण की स्वच्छता दिन ब दिन बढ़ती रहे। कर्म निर्जरा की शुभ प्रक्रिया तब है तब आत्म समृद्धि का नवनिर्मित स्रोत तथा समाधिस्थ जीवन की विद्या है। ऐसे विशिष्ट तप की आराधना करके आपने अनुपम आत्म सौंदर्य को विकसित किया है। धन्य है आपको। आपने सुदीर्घ तप की साधना सानंद संपन्न की है, वह हृदय से अभिनंदनीय है। सब साहस एवं उत्साह के साथ तप के उग्र पथ पर आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। यही अंतरेच्छा सदैव शुभेच्छु श्री वर्धमान स्थानकवासी जय श्रावक संघ सुखसागर नगर पुणे, श्री वर्धमान स्थानकवासी जय श्रावक महासंघ पुणे दक्षिण। जय जिनेन्द्र। जो स्वागत करने जा रहे हैं हमारे इस 2018 के चातुर्मास की कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष और आनंद
तीर्थ के अध्यक्ष, वैसे ही बालाजी नगर के अध्यक्ष सुरेश जी साहब गांधी और शांति नगर के अध्यक्ष दिलीप जी कटारिया और संतोष नगर के अध्यक्ष यहाँ पे कांतिलाल जी साहब पावना और लेकडाउन के अध्यक्ष तो कर्नावट माता जी, वैसे ही पुष्कर सेवा संघ के अध्यक्ष हमारे अशोक जी साहब तालेचा और बाकी के कार्यकारिणी के सभी सदस्य कृपया आगे आए।
मागच्या दाराने बरोबर आहे ना थोडी भाजी थोडी भाजी अर्धी कमी करा बेटा इधर आ रहे निकाल कट्टी शिवाय टेस्ट नाही त्याला ओ